अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Am I clear and audible? Walaikum salam rahmatullahi barakatuhu. Yes, you are clear. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so we are on page number 234. We started one story yesterday, but due to lack of time, we didn't complete it. So from the beginning only, I will start that story. Umar radiallahu anhu's concern for the well-being of his people. Ibn al-Jawzi, may Allah have mercy upon him, narrated that Umar radiallahu anhu once saw an extremely overweight person whose belly was very big. Umar radiallahu anhu asked, "What is this?" The man replied, "It is Allah's blessing." Umar radiallahu anhu replied, "This is your misconception. It is not a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, but it is his punishment." So we spoke about this, that as per the narration of Ibn al-Jawzi rahimahullah, उमर रदियल्लाहु ने एक बहुत मोटे बहुत ओबीस आदमी को देखा, तो उन्होंने, जिसका पेट बड़ा था, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये क्या है. तो वो आदमी ने रिप्लाई किया कि ये अल्लाह की नेमत है. तो उमर रदियल्लाहु ने उनको करेक्ट किया कि ये आपकी गलत फहमी है, ये नेमत नहीं है, बल्कि ये एक पनिशमेंट है. लेसन फॉर अस, ऑब्वियसली वी स्पोक few things we discussed yesterday, कि हमें जो है अपनी जिस्म, अपनी अज़ाओं की जो एक अमानत है उसकी हिफाजत करनी चाहिए, और वी हैव टू मेक श्योर कि हम किसी भी तरीके का एग्जैजरेशन ना करें. इनफैक्ट हमें हदीस में लेसन्स भी मिलते हैं, और इस तरीके की स्टोरी से हमको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा सोशलाइज करना, ज़्यादा बात करना हमारे लिए रूहानियत के लिए भी और हमारी जिस्मानियत के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकती है. खाना जो है वो सिर्फ हमारी एक ज़रूरत है, इट इज़ अ नेसेसिटी. तो हमें खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है. लेकिन सैडली, अनफॉर्चुनेटली, हमारी आप कोई भी कल्चरल फेस्टिविटीज़ ले लीजिए, हमारे कोई भी गैदरिंग्स ले लीजिए, हमारे कोई भी इवेंट्स जहाँ पर हम इकट्ठे होते हैं, the only thing that our conversation and focus rotates is around food. यानी खाना एक ऐसी, आई टोटली अंडरस्टैंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल, बट उसको हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना. यानी इमेजिन, रमदान इज सपोज टू बी द मंथ ऑफ इबादा, रमदान इज सपोज टू बी द मंथ ऑफ फास्टिंग, मगर वो मंथ ऑफ फीस्टिंग बन गया है. स्पेशल डिशेस बनाई जाती है, उसकी रेसिपीज कलेक्ट की जाती हैं, उसके ऊपर फोकस किया जाता है, खाने पे फोकस किया जाता है. हालांकि मेन मकसद क्या है, इंसान अपना तकवा बढ़ाए, अपनी क्लोजनेस, रग़बत अल्लाह से बढ़ाए. लेकिन वी एंड अप ईटिंग एक्स्ट्रा, वी एंड अप पुटिंग ऑन एक्स्ट्रा वेट ड्यूरिंग रमदान, और दावतों का सिलसिला, और ये खाने पकाने, चटनियाँ, पकोड़े, वी डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ एग्जैजरेशन, जो कि रमदान का मकसद नहीं है. इनफैक्ट जो हमारे लिए हलाल और जो रेगुलर स्टफ है, उससे अल्लाह ताला हमें डिप्राइव कर रहे हैं फॉर अस टू कंटेम्पलेट एंड फिजिकली फॉर अस टू गेट डिटॉक्सिफाइड. तो हम जो है अपने आप को प्यूरिफाई करने की बजाय हम लोग और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भर देते हैं. दैट इज टोटली रॉन्ग. और ये जो हमारा फोकल पॉइंट है ना फूड का, ये हमें चेंज करना पड़ेगा. इनफैक्ट ड्यूरिंग वन ऑफ माई लेक्चर्स, एंड आई हैड डिस्कस दिस, हम लोगों के सेशंस में भी मैंने इसको आपके साथ डिस्कस किया था, कि एक बार आई आस्क्ड देम टू माय ऑडियंस टू लिस्ट डाउन द थिंग्स कि हम नॉलेज के बारे में क्या सोचते हैं. नॉलेज, एंड वेन एवर आई से नॉलेज ना, it is by default knowledge of Allah Azza wa Jal, knowledge of Islam, knowledge of Deen, knowledge of Quran, knowledge of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is an obligatory knowledge. तो मैं उस नॉलेज की बात करती हूँ. तो हमारा नजरिया नॉलेज के लिए क्या है, और उसके बारे में उनसे पॉइंट्स मैंने लिखवाए, और फिर उसके बाद आई आस्क्ड देम देयर पॉइंट ऑफ व्यू इन रिगार्ड्स टू फूड. तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे सामने आए थे कि हमारा जो नज़रिया खाने के लिए है, खाने के लिए हमारा नज़रिया क्या है. वी वांट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, वी वांट फ्रेश फूड, वी वांट द बेस्ट फूड, वी वांट इट अगेन एंड अगेन. एंड इन रिगार्ड्स टू नॉलेज हमारा नज़रिया क्या है, हमने कहाँ तक महदूद कर दिया हमारी नॉलेज
हमने सिर्फ जब हम छोटे होते हैं कुरान की टेक्स्ट पढ़ना विद इन 15 or 20 minutes, और इफ़ यू आर इन मिडल ईस्ट तो इस्लामिक स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट होना वंस इन अ वीक, बस इतने तक हमने अपनी इस्लामी तालीम को महदूद कर दिया है. नाउ रिवर्स द ऑर्डर. जो हमारी फूड की जो रिक्वायरमेंट थी ना, उसको आप नॉलेज की तरफ रख लें और नॉलेज को फूड की तरफ. वी नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ knowledge. We need it on a daily basis. We need to enhance it. We need more and more. We should crave for much better things in regards to knowledge. जब हमारा नज़रिया ये इस तरीके से चेंज होगा ना, फिर जाकर we will reach somewhere इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह. क्योंकि हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लामिक नॉलेज है वो बहुत छोटी और लिमिटेड है. वो भी जो हम टेक्स्ट पढ़ते थे ना, वो भी तजवीद और मखारिज के साथ नहीं, तो यानी वो भी गलत था. तो वेयर डू वी स्टैंड देन? हमने पूरा अपना टाइम सेक्युलर एजुकेशन में लगा दिया, बचा कुचा टाइम हमने गैर ज़रूरी एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन में और सिनिंग में लगा दिया. सो वी डिडंट यूटिलाइज अवर टाइम. बट जहाँ जागे वहाँ सवेरा. At least now that we know it, let's invest our time, our money, and our energy for seeking knowledge, right knowledge. तो ये एक चीज़ है जो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से अपना जो फोकस है उसे शिफ्ट करना है. अब ये फोकस जो है ये एक बंदे का या एक बंदे की सोच से नहीं हो सकता, स्पेशली इफ़ यू आर इन अ फैमिली और सारे के सारे सुबहान अल्लाह खाने के शौकीन होते हैं. नो प्रॉब्लम. हमारा वेपन क्या है? हमारा वेपन है दुआ. मेक नाइस दुआ. अच्छे से दुआ करें, अल्लाह की मदद चाहिए, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता. अच्छे से दुआ करिए और धीरे धीरे ये सारे मुद्दे का डिस्कशन करिए अपनी फैमिली के साथ. सेकेंडली, ओबेसिटी को लेकर या अपने आप के अंदर जो एक वो ग्लिटनी या ग्रीड है ना, उसके बारे में डिस्कशन करें. व्हाट डज दीन टॉक्स अबाउट इट, कीप इट फॉर द लेटर डिस्कशन. इनिशियली उन लोगों को आप फिजिकल इश्यूज बताएं. ओवर फीडिंग से क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लाइसराइड्स, शुगर, बीपी, ऑल दी अदर थिंग्स दैट हैपेंस ड्यू टू ओवर फीडिंग, वो सब के बारे में, ओबेसिटी के बारे में, जो उसके नुकसानात है उसके बारे में डिस्कस करें. देन स्लोली कम डाउन टू के सुनना क्या है, द वे how we are supposed to divide our stomach into three parts: one portion for food, one portion for water, one portion for air. What is the wisdom behind it? What are the sunnahs of eating? Which is a sunnah position while you are eating? Food contents, portions, frequency, उसके बाद उसकी जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, मेथोडोलॉजी है. गो लिटिल साइंटिफिक, गो डू सम नाइस रिसर्च, एवरीथिंग इज अवेलेबल. सुभान अल्लाह. तो ये एक फैमिली डिस्कशन का एक सब्जेक्ट बनाइए. उसके बाद धीरे 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 हेल्थ कॉन्शियस, फिटनेस कॉन्शियस हो जाइए. एंड देन फाइनली टेल देम वी विल डू दिस. व्हाई? बिकॉज दिस इज व्हाट आवर दीन टीचेस अस. सो टू प्लीज अल्लाह वी विल डू दिस. बट ये आपको एक फैमिली इवेंट करना पड़ेगा अपने लिए, तब जाके एक ग्रुप के हिसाब से आप ये काम इंशाल्लाह ताला कर पाएंगे. One would think, therefore, that human beings have hitherto been blind to the dangerous consequences of obesity. However, this is not the case. Certainly not in Islam. 1400 years ago, Umar bin al-Khattab radiallahu anhu, the leader of the Muslim nation, launched what was tantamount to a nationwide health campaign. He radiallahu anhu warned his people about the dangers of obesity and gluttony. He radiallahu anhu encouraged fasting and encouraged people to eat not according to their desires, but according to their needs. In one of his speeches, he summed up succinctly the grave consequences of obesity. O people, beware of gluttony, for indeed it makes one lazy during prayer, it harms the body, and it causes diseases. And indeed, Allah subhanahu wa ta'ala despises the learned man who is fat. Instead, adhere to moderation in your intake of food. For moderate, sensible eating brings one nearer to piety and further away from excessiveness. Also, it makes one stronger when it comes to worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, the possessor of might and majesty, and a slave of Allah
will not become spiritually destroyed until he gives preference to his desires over his religion. Subhanallah. यानी अभी हम लोग जो क्या सोचते हैं ना कि ये अभी चल रहा है, हेल्थ अवेयरनेस एंड फिटनेस फ्रीक्स, ये सब अभी हो रहा है, तो इस पर हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि 1400 साल पहले उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, उन्होंने किस तरीके का एक हेल्थ कैंपेन अपनी मुस्लिम नेशन में इंट्रोड्यूस किया था। उमर इब्न खत्ताब ने लोगों को वार्निंग दी थी मोटापे की और ये ग्रीड जो है ना, लालच, इसके डेंजर्स की, इससे क्या खतरा हो सकता है, उसके बारे में उन लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की, वार्निंग दिया। उन्होंने एनकरेज किया फास्टिंग, एनकरेज किया लोगों को कि उस तरीके से खाओ, अपनी डिजायर्स को पूरी करने के लिए नहीं, अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए। देयर इज़ अ डिफरेंस। कुछ लोग मैंने देखा है, मे अल्लाह फॉरगिव अस एंड मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस ऐब, आमीन या रब, कि उनका पेट भर जाता है, या उनको फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, किसी को अल्सर हो गई है, उसको स्पाइसी फ्राइड ये सब नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसकी दिल की चाहत है। किसी को डायबिटीज़ है, उसे शुगर नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसकी दिल की हसरत है कि वो मीठा नहीं छोड़ सकते। दे अग्री टू अ कंडीशन जहाँ पर अल्लाह ना करे उनको एम्प्यूट करने की बारी आ जाए, लेकिन वो जबान का चंद सेकंड का चस्के का वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब ये भी एक देखा जाए तो आई फील लाइक दिस इज काइंड ऑफ एन अजाब, बिकॉज अपने दिल के ऊपर कंट्रोल नहीं, अपनी नफ्स के ऊपर कंट्रोल नहीं, अपने आप पर कंट्रोल नहीं, अपने आप को हलाक करने के लिए तैयार है कोई इंसान, लेकिन वो चंद सेकंड का जायका कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, चंद सेकंड का सेक्रीफाइस कोई नहीं कर सकता। पीपल हेट टू डाइट, दे जस्ट लव ईटिंग। इनफैक्ट इट इज ऑल्सो अ मेंटल इलनेस। कई बार डिप्रेशन जो है वो ये शुगर रश से जाता है। तो इस वजह से लोग जो बहुत अकेला और लोनली फील करते हैं, लेजी हो जाते हैं, एंड दे कीप ऑन ईटिंग, उसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड सुभान अल्लाह, हमारे पेट की जो इलास्टिसिटी है या जो स्किन है, दैट इज सो गुड इनफ कि वो काफ़ी हद तक स्ट्रेच हो सकती है। सुभान अल्लाह, फीमेल्स हैव गिवन बर्थ टू 10-12 चिल्ड्रन एट अ टाइम। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी के अंदर कमी नहीं आ रही, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो आपके सिस्टम पे पहुंच रहा है वो बहुत ही डेंजरस है। ओबेसिटी इज अ डिजीज इन इटसेल्फ। तो लोग जो है अपनी दिल और हसरत को और डिजायर्स को मार नहीं पा रहे हैं, और वो अपने आप का नुकसान किए जा रहे हैं। ओ पीपल बी अवेयर ऑफ ग्लिटनी। अभी वो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु उन लोगों को वार्निंग कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, उन लोगों को आगाह कर रहे हैं कि ये इस टाइप की ग्रीड से बच जाओ, ये आपको आपकी इबादत के लिए भी लेजी कर देगा, और ये आपके जिस्म को भी हार्म करेगा, और ये आपको बीमारियां देगा। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है, जो एक लर्नड स्कॉलर आदमी हो, मोटा हो, उसको पसंद नहीं करते। नाउ अनफॉर्चुनेटली आप लोग सब अपना अपना जायज़ा लीजिए और अपनी याद दहानी थोड़ी सी वो स्ट्रॉन्ग करिए, और सोचिए कि बैक होम में हमने जितने भी या चंद देखे हैं जो हमारे टीचर्स या मौलवी होते थे, ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज बट ज़्यादातर, वो मोटे ताज़े होते थे। दे आर ओबीस। व्हाट कुड बी द रीज़न? क्या उन्हें नहीं पता था ये दीन के बारे में, या उन्हें इस बात की नॉलेज नहीं थी? कहीं ना कुछ मिसकैलकुलेशन ज़रूर हुआ है, अपनी डिज़ायर्स पे वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए वो पॉट बेली और ओबीस हुआ करते थे। और आसपास भी आप देखें, आई हैड मेंशन दिस यस्टरडे ऑल्सो, देर आर एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, किसी की सर्जरी हो गई हो, या ग्लैंड्स का इशू हो, या कोई स्टेरॉइड्स वगैरह पे हो, या कोई थायराइड वगैरह की इशू हो, तो यस, पुटिंग ऑन वेट एंड नॉट being able to lose it is a different condition. लेकिन here it is specifically mentioned for a normal case जहाँ पर excess food intake and lower sedentary lifestyle के वजह से इंसान मोटा हो जाए, तो उस चीज को कंडेम किया जा रहा है। वी हैव टू बी मॉडरेट, हर चीज में एक मोतदल मिजाज के, एक मॉडरेट चीज हम खाएं, लिमिट में खाएं, एक्सेस ना करें, एग्जैजरेशन, एक्सेसिवनेस, हद से ज्यादा तजावुज करना, इससे बचना है। ऐसे करने से क्या होता है, मॉडरेशन से आप जिस्मानी और मेंटली तरीके से स्ट्रांग बनते हैं, और इबादत में फोकस भी आपका आता है।
यानी हमने ये सब चीज़ों ने एक्सपीरियंस की है रमदान में, हमने अपनी नफली फास्टिंग में एक्सपीरियंस की है कि व्हेन वी आर फास्टिंग एंड व्हेन वी प्रे और व्हेन वी डू एनी एक्टिविटी, हमारा फोकस बहुत शार्प हो जाता है। वरना आधे से ज़्यादा टाइम जब आपका पेट एक्सेस भरा हो तो आपको नींद आएगी, आपका फोकस गायब हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन नहीं रहता है, कहीं पे बर्पिंग हो रही है, कहीं पे फार्टिंग हो रही है, कहीं पे अनईजी फील हो रहा है, कहीं पे एसिडिटी हो रही है, यू डोंट फील गुड। ओके, बट जब आप एक सही क्वांटिटी खाना खाते हो या आप समझो फास्टिंग करते हो तो यू कैन सी द बेनिफिट्स। नो वंडर intermittent fasting has become one of the thing, the best way wherein you can lose weight and you can increase the fitness level. A slave of Allah will not become spiritually destroyed until he gives preference to his desires over his religion. यानी कि इंसान जो है, अब्द जो है, स्लेव, वो जो है स्पिरिचुअली डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाता है? क्योंकि उसने अपनी नफ्स को तरजीह दी है अपने दीन के ऊपर। ये भी एक नुक्ता है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें अपनी नफ्स पर काबू पाना है। वी हैव टू कंट्रोल अवर डिजायर्स, अवर इविल डिजायर्स, और अपने दीन को तरजीह देनी है। इट इज़ नॉट ईजी, अगेन आई से इट इज़ नॉट ईजी, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल बिइज़्निल्लाह. In other ways as well, Umar Adilan showed concern for the well-being of his people. For instance, he forbade people with contagious disease from mixing with the general population of citizens. दूसरा एक मुहिम जो उन्होंने चलाई थी कि जिन लोगों को कंटेजियस यानी इन्फेक्शियस बीमारियां थी उनको जनरल पब्लिक से मिक्स होने के लिए मना कर दिया गया था। यानी दे यूज टू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्वारंटीन, उनके मेजर्स होते थे कि अगर किसी को कोई कंटेजियस बीमारी हो गई हो विद इन द मुस्लिम नेशन तो उनको सेक्लूड किया जाता था, आइसोलेट किया जाता था। He Radilan who would order that person to stay in his home until he recovered from his illness. Subhanallah, आज हम लोग ये कर रहे हैं on the onset of corona, quarantine, isolation, people not traveling from the place where the infection has spread, pandemic has spread. ये सारे rules, ये सारे principles कहाँ से आ रहे हैं? ये सब हमारे दीन का हिस्सा है। सुभान अल्लाह, ये सब हमारे लीडर्स ने किया है, ये कानून हमारे लीडर्स ने बनाए हैं। एंड सुभान अल्लाह, वी फेल टू अंडरस्टैंड एंड वी फेल टू बिलीव कि हमारा दीन इज द बेस्ट। हम कहते ज़रूर हैं लेकिन हमारे अमल में नज़र नहीं आता। लेकिन नाउ इज़ द टाइम जब हमको अपेरेंट एंड हिडन दोनों वे से ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ग्लोरीफाई करना पड़ेगा हमारे दीन को। It is related that one day Umar Adilan who passed by a female leper who was performing tawaf, walking around the Kaaba as an act of worship around the Kaaba. He Radilan who said to her, "O female slave of Allah, would that you stayed in your home so that you do not harm others." The woman then obeyed Umar Radilanu's command. After Umar Radilanu died, a man passed by the woman's home and said to her, "Verily, the one who forbade you from mixing with the people has died. So come out now." She, being a pious Muslim, replied, "By Allah, it is not right that I should have obeyed him while he was alive, only to disobey him now that he is dead." एक बार एक औरत जिसको लेप्रेसी थी तो वो तवाफ कर रही थी। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको देखा और उनसे कहा कि आप जो है अपने घर में रहो ताकि आपकी वजह से औरों को नुकसान ना हो। तो वो औरत ने उनकी हुक्म की तामीर की और वो घर में रही। जब उमर रदियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हो गई तो किसी ने उस औरत को कहा कि आपको जो रोकता था वो अभी नहीं है, तो आप बाहर आ जाओ। बट वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पायस मुस्लिम थी, तो उसने जवाब दिया कि वल्लाही ये सही नहीं है, मैं उनकी हयाती में उनको ओबे कर रही थी और उनकी वफ़ात के बाद उनको डिज़ोबे नहीं कर सकती। तो सुभान अल्लाह, लोग भी ऐसे थे, लीडर भी ऐसे थे, तो क्या बात है उनकी, माशाअल्लाह। Checking on governors. Umar Adilan, did not rest at selecting the best men to work as his agents and governors. Rather, he strove hard to follow up on them and check on them after appointing them to be sure that they were doing well. And for fear that they might deviate or drift away, his slogan was, "It is better for me to dismiss one governor every day than to leave a wrongdoer in place for even 1 minute." And he said,
any governor of mine who wrongs anyone, and I hear of his wrongdoing, if I do not change him, then I will have wronged him. Subhanallah. उमर रदियल्लाहु जो है पहले नंबर पे तो सही लोगों को अपॉइंट करते थे जॉब्स के लिए, यानी उनका जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज थी या उनका जो तरीका था असेसमेंट का, वो बहुत ज़बरदस्त था. राइट मैन फॉर द राइट जॉब. सेकेंडली, उनको जॉब्स पे लगाने के बाद वो आराम से बैठ नहीं जाते थे ऑर्डर्स देने के लिए या सुकून से, वो उनको चेक किया करते थे. ही यूज टू स्ट्राइव हार्ड कि उनको फॉलो अप करें, उनकी चेकिंग करें, उनको अपॉइंट करने के बाद मेक श्योर करते थे कि वो अपना काम अच्छी तरह से करते थे, कहीं वो डाइवर्ट तो नहीं हो गए, डेविएट तो नहीं हो गए. और उनका स्लोगन क्या होता था? वो कहते थे मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं एक गवर्नर को डिसमिस खारिज कर दूं उसके जॉब से रोज, लेकिन ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत काम करें एक मिनट के लिए भी. ठीक है. फिर वो कहते थे कि एनी गवर्नर ऑफ माइन, अगर कोई भी गवर्नर मेरा अगर किसी के साथ गलत करता है और मुझे उसकी रिपोर्ट मिलती है कि वो क्या गलत कर रहा है, और अगर मैंने उसको नहीं बदला तो मैं भी उसमें हिस्सेदार हो जाता हूँ. यानी अगेन वी सी एक लीडर का काम क्या होता है. अब आप किसी पोजीशन पे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट, एनीवेयर, और एल्स यू आर एट होम. ठीक है. यू आर स्टिल मैनेजिंग द शो, राइट. यू आर रबतुल बैत में है, आप घर पे आप मैनेज कर रही हो, आप घर की मैनेजर हो. फॉर एग्जाम्पल अपने बच्चों के ऊपर आप जो हैं वो मुसल्लत कर दी गई हो, राइट. तो हम अगर वो वाले एग्जाम्पल्स अपने रियल लाइफ में भी रिलेट करें, अभी दिखती बात है, आई मीन डोंट टेक इट लिटरली कि हम बच्चों को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, बट जॉब्स वी कैन रिप्लेस. यानी फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो है वो किचन में बड़ा एक्सपर्ट है और एक बच्चा जो है वो क्लीनिंग में एक्सपर्ट है. तो वंस यू गिव देम सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि हमें देना चाहिए, वी शुड गिव सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द चिल्ड्रन टू इंक्रीज देयर लाइफ स्किल्स. इट्स अ पार्ट ऑफ तरबिया, इट्स अ पार्ट ऑफ गुड पेरेंटिंग. सो फॉर एग्जाम्पल आपने उनको वो जॉब्स दिए हैं. अब जो किचन में अच्छा है उसको आपने क्लीनिंग का जॉब दे दिया, और जो क्लीनिंग में अच्छा है उसको आपने किचन का दे दिया, तो वो कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज वो स्किल सेट उनके सही नहीं है, उनका पैशन नहीं है उसमें. तो आप क्या करोगे? आप जिनको नहीं आता उनको ट्रेन करोगे, एंड देन यू विल डू सम चेंजेस इन बिटवीन एंड शिफ्ट देम हियर एंड देयर. बट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस यू विल नॉट क्लोज योर आइज, यू विल स्टिल फॉलो अप. आप स्टिल फॉलो अप करोगे, आप स्टिल इंस्पेक्ट करोगे, आप चेक करोगे. नाउ टेकिंग दिस सिनेरियो, इफ यू आर ऑन अ वर्किंग पोजीशन, अगर आप कहीं पर प्रोफेशनली कुछ कोई इंस्टीट्यूट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पे भी आप ये काम कर रहे हैं, यू आर अ मैनेजर, आपके अंडर कुछ लोग हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सतर्क रहो, अलर्ट रहो, विजिलेंट रहो. आपने उनको अपॉइंट किया बड़े अच्छे से, यू डिड योर फर्स्ट स्टेप करेक्टली, आपने राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लेकर आ गए. उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने उनको फॉलो अप किया. You keep on checking their work. How do they do it? You enter their class, you enter their domain, you enter their offices, you enter their work of place जो जिधर उनका skill set चल रहा है, and you watch and you note and you express it to them and you train them. If there is somebody who's not capable enough, तो आप क्या करोगे? रिप्लेस करोगे उन्हें. क्योंकि अगर आपने रिप्लेस नहीं किया तो वो लोग, जो लोग उस प्रोडक्ट या सर्विस के रिसीवर हैं, ठीक है, उनके साथ जुल्म हो रहा है और उस जुल्म में फिर आपका हिस्सा पड़ जाता है. तो ये थियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी, ये था इनका मोडस ऑपरेंडी उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु का, कि वो आखिर तक, एंड तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाखूबी निभाते थे. One day he said to those who were with him, "What do you think? If I were to make over you the best one I could find, then order him to be just, would I have done what is required of me?" They said, "Yes." He said, "No, not until I see how he fares and whether he will do what I have ordered him to do." एक बार वो कहते हैं, उनके साथ जो थे, उनसे उन्होंने सवाल किया कि आपको क्या लगता है, आप लोगों में से जो बेस्ट वन है, तो मैं उसको क्या ऑर्डर देता? उसको जस्ट होने का ऑर्डर देता, और यानी किसी भी काम के लिए उसको जस्ट होने का ऑर्डर देता? तो वो लोग कहते हैं हाँ, आप ऐसे ही ऑर्डर देते हैं, बेस्ट को पिक करते और उसको किसी काम के लिए अगर आप उसको एम्प्लॉय करते तो उसको उस काम पे बने रहने के लिए हक से आप उसको वो ऑर्डर करते. तो वो कहते हैं नहीं, मैं देखता उतनी हद तक कि जो मैंने उसको ऑर्डर दिया है क्या उसने किया कि नहीं किया.
इसका हमें फर्क समझना चाहिए। ये सब बातें ना, इसमें बहुत ज्यादा हिकमत है, बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप जो है सिर्फ एक बंदे को रिक्रूट कर देते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ मैनेजर और HR ऑफ अ स्कूल। आपने एक टीचर को एम्प्लॉय कर दिया, उसके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देख के आपने उसको एम्प्लॉय कर दिया। अब उसके हवाले आपने बच्चे कर दिए। अब वो टीचर जो है क्लास में क्या करती है, आप एज अ पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपका काम है कि आप राउंड अप लो, आप उसकी स्कूल, उसकी क्लास के अंदर चेक करो वो पढ़ाती कैसा है, उसके बच्चों से पूछो कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, उनकी नोट्स देखो, उनकी परफॉर्मेंस देखो, डाउन स्लाइड हो रहा है, बच्चे कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, एंथुजियाज्म कैसा है, ये सब आप ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप नहीं करते हो तो यू आर नॉट जस्टिफाइंग योर जॉब, यू आर नॉट जस्टिफाइंग योर पोजीशन। उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु उसी की ही बात कर रहे हैं कि वो सिर्फ एम्प्लॉय करने की हद तक, गवर्नर्स के हद तक रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। ही यूज्ड टू चेक ऑन देम, ही यूज्ड टू फॉलो अप ऑन देम कि वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, जो ऑर्डर उन्होंने दिया, जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए, क्या वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, देन दे नीड टू बी रिप्लेस्ड। क्योंकि अगर आप इनके साथ सोचोगे कि मैं इनके साथ कुछ हमदर्दी कर दूं, तो आप वो सारे जो स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स हैं और जो साथ में को टीचर्स हैं, उन पे आप जुल्म कर रहे होगे। तो ये एक डिसीजन एक लीडर को लेना पड़ता है, ये एक डिसीजन एक मैनेजर को लेना पड़ता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो ये चीज़, ये नुक्ता हमें समझना चाहिए और उसको उसी तरीके से फिर जस्टली हक पे रहते हुए फॉलो करना चाहिए। The Persian reaction. After continuous defeats during the era of Umar radiallahu anhu, Persian leaders gathered and scolded Rustam and Farazan. Look where this dispute has landed us. It has weakened us and enticed the enemy to attack us. No one is responsible for this except a military commander like you. You have caused the Persians to split and held them back from the enemy. पर्शियन का रिएक्शन की बात हो रही है। कंटिन्यूस बेदनिल्लाह उनको हार मिल रही थी, तो पर्शियन लीडर्स ने अपने लीडर्स को गैदर किए, सारे लोगों को, और उनको वो स्टार्ट उन्होंने डांटना शुरू किया। किसको? रुस्तम को और फैराजान को। और फिर उन लोगों को कहा कि आप लोगों के झगड़े फसाद ने हमें कहाँ पर ले आए, इस डिस्प्यूट ने हमें कमज़ोर कर दिया और हमारे एनिमी को ताकतवर कर दिया और उसने हम पे अटैक किया। कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए एक्सेप्ट मिलिट्री कमांडर जो रुस्तम और फैराजान थे, तो उनको ब्लेम कर रहे थे। आप लोगों ने पर्शियन आर्मी को बांट दिया, स्प्लिट कर दिया, और इससे क्या हो गया, एनिमीज जो है वो स्ट्रांग हो गए। योर माइट इज नॉट ऑफ oceans that Persia would let you have your way and let itself become destroyed in the process. By God, you are only waiting for them to descend upon you, upon us, and finish us off. And finish us off. What is left after Baghdad, Sabat, and Tikrit except Madain? By God, you two should unite, or else we will start with your destruction before we are destroyed. By God, if we did not know that killing you would lead to our own destruction, we would have slain you this very hour. If you do not stop, we will put you to the sword and then be destroyed after having been rid of you. सो बेसिकली रुस्तम और फैराजान जो है वो पर्शियन लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, और इनकी आपसी मुठभेड़ की वजह से इनकी जो एकजुट आर्मी होती थी वो डिवाइड हो गई थी। तो इसीलिए जो दूसरे लीडर्स थे वो उनको जो है उनको थोड़ा सिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों की वजह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं और मुस्लिम आर्मी जो है वो हम पे यानी अटैक कर रही है। एंड कहते हैं वो दिन दूर नहीं है जब ये आपके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाएंगे, यानी मुस्लिम आर्मी पर्शियंस पे हावी हो जाएंगी। और उन्होंने फिर एग्जांपल्स दिए कि अभी बगदाद हो गया उनके अंडर, सबत हो गया, तिकरित हो गया, अभी सिर्फ मदियन है, मदियन पर्शिया के प्रोविंस में था। सो बाय गॉड वो उन लोगों को वास्ता दे रहे हैं कि आप एक हो जाओ इससे पहले कि हम सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएं।
फिर वो उन लोग को धमकी भी दे रहे हैं, कहते हैं हमारा दिल करता है कि हम ही आपको, अगर आप नहीं राजी होते तो आपका यहीं पर हम कत्ल कर दें, ताकि हम इस मुसीबत से अपनी जान छुड़ा सकें। After this grilling, Rustam and Farazan went enraged to Queen Boran. They asked her, summon the wives and mistresses of Khusrau, along with the wives and mistresses of his sons. She complied and produced the official decree. The women were sent for and brought to the two commanders. They handed them over to men who tortured them to garner information about the whereabouts of Khusrau's male offspring. However, none of them knew where they were. At last, one woman mentioned that only one son, called Yazid Gard, had survived. This man was the son of Shahryar, Khusrau's own son. She told them his mother belonged to Badoria, which is west of Baghdad. They arrested her and asked her to produce her son, Khusrau's grandson. ये एक्चुअली जैसे कि वो पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं होता है एरिस्टोक्रेटिक का, कि एक जो राजा होता है या दो उनके भाई होते, अब दो बेटे होते हैं, फिर उसके बाद कौन बनेगा नेक्स्ट सक्सेसर, और वो सारी जो पॉलिटिक्स है, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें ये था कि हम लोगों ने अभी दो कैरेक्टर के बारे में देखा, रुस्तम एंड फैराजान। तो अभी जब रुस्तम एंड फैराजान को दूसरे पर्शियन लीडर्स ने खूब झाड़ा और उनको डराया और धमकाया और उनको ब्लेम किया, तो वो लोग पहुंचे क्वीन बोरान के पास। अभी क्वीन बोरान के पास पहुंच के वो कहते हैं कि जो खुसराव है उसकी वाइफ्स और मिस्ट्रेसेस और उसकी सन्स की जो वाइफ्स हैं उन सबको हमारे सामने जमा करवाओ। तो उनकी औरतों को लाया गया और वो दोनों कमांडर्स के सामने पेश किया गया। फिर उन्होंने अपने आदमियों के पास, अपने आर्मी सोल्जर्स के पास उनको भेजकर उनको टॉर्चर करवाने गए। और किसके बारे में पता करवा रहे थे? खुसरो's ऑफस्प्रिंग, यानी उनकी कोई औलाद, उनका कोई गद्दी नशीन हो तो उसके बारे में इंक्वायरी करने लगे। तो सब लोग जो हैं वो, उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मगर एक औरत उसमें से बोल पड़ी। उसने बताया कि एक बेटा है जिसका नाम याजदीगर्द है, वो बच गया था और वो शहरयार का बेटा था, यानी खुसराव का ग्रैंडसन था यजिदगर्द, और शहरयार याजिदगर्द का फादर था। तो कहती वो एक बच गया है। और जो इसकी मदर थी यजिदगर्द की, वो बदोरिया रीजन को बिलोंग करती थी जो वेस्ट ऑफ बगदाद था। तो उन्होंने उसको, उस औरत को पकड़ लिया जिसने इन्फॉर्मेशन दी और उसको कहा कि अब आप बता कि कहाँ है ये ग्रैंडसन। एट दिस टाइम शहरयार्स ब्रदर Shaharweh was the occupant of the White Palace. He had come to power by sheer intrigue, having killed all the male offsprings of Khusrau with the connivance of his 17 brothers. Hence, now no one could claim accession to the Persian throne except him. Yazdegar's mother had fled the slaughter and hid her son among her maternal relatives in the Istikhar province. Those whom Shaharwa had slaughtered included her husband Shahriyar, Khusrau's son from his favorite wife Shirin. The interrogators forced her to tell them about her son's whereabouts. They now sent for Yazidgard and brought him back to his homelands as the only surviving male of the Sasanian dynasty. They installed him as the emperor at the age of 21. अब ये हुआ कि शहरयार का एक भाई था शहरवे, वो इस वक्त व्हाइट पैलेस को, यानी व्हाइट पैलेस को ओन कर रहा था। अब ये जो शहरवे था ना, इसने तकरीबन अपने सारे भाइयों के और उनके बच्चों के कत्ल कर दिया था। यानी तकरीबन ये 17 ब्रदर्स थे। तो कुर्सी की खातिर, गद्दी की खातिर उसने अपने भाइयों को और उनके बेटों का कत्ल कर दिया था। अब ये जो यजिदगर्द की मदर थी, उसने, वो बच निकली वहां से और उसने अपने बच्चे को अपने मैके के रिलेटिव्स के अंदर छुपाकर इस्तिखार प्रोविंस में पहुंचा दिया था। अब यजिदगर्द का हस्बैंड कत्ल हो चुका था और बाकी सारे भाई और उनके बच्चे भी कत्ल हो चुके थे। इंट्रोगेटर्स ने फोर्स किया कि वो बेटे के वेयरअबाउट्स बताओ और फिर उन लोगों ने यजिदगर्द को वापस लेकर आए होमलैंड में। और फिर ये ससानियन डायनेस्टी का एक लौता एक गद्दी नशीन बना। एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में इनको एम्परर बनाया गया था। अब ये सारी स्टोरीज हमारे लिए क्यों जरूरी है? सिंस वी आर गोइंग थ्रू दी कंप्लीट चैप्टर बाय चैप्टर, स्टोरी बाय स्टोरी, हम पूरा समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ये हिस्ट्री के थ्रू भी जाना है।
हमें हमारी समात, हमारी आंखों और हमारे कानों के थ्रू ये इसको हमें रन थ्रू करना है। नॉट नेसेसरी कि हम ये नाम याद रखेंगे या हम ये किसे याद रखेंगे, कहीं ना कहीं जाके ये फाइल्स और ये स्टोरीज हमारे जहन में रहेगी, लेकिन हमें ये सुनना जरूरी है। दिस इज ऑल द लिंक्ड स्टोरीज, तो इसको हमें जानना है। सो डोंट गेट, कुछ लोग जो होते हैं ना वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं, ओवरवेलम हो जाते हैं कि ओ माय गॉड व्हाट इज दिस नाउ, आई एम नॉट गेटिंग इट, इसके पीछे क्या है क्या नहीं है। हम जो है बहुत लाइटली, बहुत इंजॉय करते हुए ये सफर इंशाल्लाह ताला बीइज़्निल्लाह क्रॉस करेंगे, क्योंकि हमारे कोई एग्जाम्स का चक्कर नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वी आर लिसनिंग एंड इंजॉइंग इट। और क्या कर रहे हैं हम इसमें से लेसन्स ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। सो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दोज प्रिंसिपल्स। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, वी आर डीप डाइवर्स, हम डाइव करेंगे और हर हर जंप में, हर डाइव में हम कोई ना कोई पर्ल्स, कोई ना कोई प्रेशियस ज्वेल लेकर आएंगे। तो उसी तरीके से आप सुनते चलें, मैं सुनाती जाती हूँ और उसको हम डिस्कस करते जाएंगे और इंजॉय करेंगे। वी विल नॉट मेक इट अ बोरिंग सेशन, वी विल नॉट मेक इट अ वेरी मोनोटोनस काइंड ऑफ एन एक्टिविटी। तो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, इंशाल्लाह we will get through it. Okay, stop walking this way. One day, Umar Adilan, who saw a man walking along a pathway with a stiff gait. He was clearly strutting in a haughty manner. Umar Adilanu said to him, "Do not walk this way." The man said, "I'm unable to stop." Umar Adilanu whipped the man, after which he walked with a strutting gait again. Umar Adilanu then whipped him again, but this time around the man actually stopped walking with a strut. Umar Adilanu said, "If I'm not going to inflict the punishment of whipping for this kind of arrogant behavior, then for what behavior should I whip someone?" Afterwards, the same man returned and said to Umar radiallahu anhu, "May Allah reward you well. That was nothing short of the devil, the shaitan, that made me walk that way. And through you, Allah has driven him away from me." Subhanallah. एक बार उमर रदियल्लाहु ने एक आदमी को देखा, पाथवे में जाते हुए बड़े अकड़ के चल रहा है। अलग अलग सी चाल होती है ना, लेकिन एक होती है अकड़ के, तकब्बुर के साथ चलने वाली चाल। तो ये आदमी जो है वो उसी तरीके से अकड़ के तकब्बुर वाली चाल में चल रहा था। तो उमर रदियल्लाहु ने उसको स्टॉप किया, उसको रोका और उसको कहा कि ऐसे मत चलो। वो आदमी कहता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम अनएबल टू डू इट। फिर उमर रदियल्लाहु ने उसको अपनी लकड़ी से विप किया, मारा उससे, और फिर दोबारा से वो उसी तरीके से चल रहा था। तो उमर रदियल्लाहु ने उसको दोबारा से मारा, फिर वो आदमी रुक गया। ठीक है, और फिर उमर रदियल्लाहु ने कहा कि अगर मैं इस तरीके की पनिशमेंट इस आदमी के ऊपर नहीं करूंगा जो कि तकब्बुर वाला बिहेवियर दिखा रहा है, तो मैं किसके ऊपर करूंगा लागू? ये यानी ये विपिंग एंड ये स्टॉपिंग का मैं किस पे लागू करूंगा? देन थोड़े टाइम के बाद वो आदमी उमर रदियल्लाहु के पास रिटर्न आया और फिर आके उनको दुआ देने लगा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको अच्छी जज़ाए खैर दे। कहते हैं कि ये जो था, ये जो मामला था, ये शैतान का मामला था। उसने मुझे इस तरीके की चाल चलने के लिए उकसाया था और मुझे यही मेरे दिमाग में डाल दिया था कि बस इसके अलावा, ऐसी चाल के अलावा मैं चल नहीं सकता। लेकिन थ्रू यू अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ये शैतान को भगा दिया और मैं सही रास्ते पे और सही चाल चलने लग गया। तो सुभान अल्लाह, कितना बड़ा लेसन है इसके अंदर। दो तीन चीजें हैं इसमें पॉइंट करने के लिए। एक तो ये कि अगर अपने सामने कुछ गलत होता आप देखो तो उसको रोकने की कोशिश करो, या तो अपने हाथ से, या तो अपनी बात से, या फिर उसको दिल में बुरा माने। सबसे बेस्ट है अपने हाथ से आप हिकमत के साथ रोकें। दूसरा ये कि जस्टिफाई योरसेल्फ व्हाट यू आर डूइंग। आप किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह के लिए कर रहे हैं। आपकी नीयत को हमेशा रिन्यू किया करें, हर एक्शन पे अपनी नीयत को रिन्यू किया करें। मेक श्योर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रिलैक्स्ड, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उसके बाद अब देखें कि शैतान जो है किस तरीके से हमारे दिमाग, हमारे थॉट्स के ऊपर वरक लगाता है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमसे होता ही नहीं है। जैसे देयर आर सम पीपल, आई हैव सीन दैट, शायद आपने भी देखा होगा। आप किसी को कहिए कि हाथ से खाना खाइए, वो कहते हैं हमें आता ही नहीं, हमें आदत ही नहीं। अब कितना मुश्किल होगा निवाले बनाना और अपने मुंह में डालना। आई मीन इट इज अ सिंपल थिंग। लेकिन जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे लग रहा है कि शैतान कुछ लोगों के ऊपर इस तरीके से हावी होता है कि वो नहीं कर पाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शनल केसेस। हो सकता है किसी की सर्जरी हुई हो, कोई ट्रॉमा हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई डिसेबिलिटी हो, उनको साइड में रखते हुए नॉर्मल सिनेरियो की हम बात करें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम हमारे फिक वाले में
पोजिशंस ऑफ सलाह कर रहे हैं, तो जब हम कहते हैं ना व्हेन यू सिट डाउन फॉर तबर्रुक और इफ्तिराश की जो पोजीशन है तशहुद में, तो उसमें आपका टो कैसा होना चाहिए, पैर कैसा होना चाहिए, कब आप रिलैक्स होना चाहिए, कब आप टोज को जो है टेंशन में रखना चाहिए एंड ऑल दैट। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी मैंने पोज़ीशन अगर करेक्ट कराने की कोशिश की व्हेन आई एम इन अ मस्जिद और व्हेनेवर वी आर एंड कभी अगर हमारी बात हो। अनदर अनदर प्रॉब्लमैटिक पोज़ीशन के एल्बो जो हमारे ज़मीन को टच होते हैं, हालाँकि हदीथ है कि योर एल्बो शुड नॉट बी टचिंग द ग्राउंड, ओनली द 7 जॉइंट्स। एंड आदमी और औरत की पोज़ीशन में फ़र्क नहीं है, जो कि हम लोग इंडो पाक वी यूज्ड टू बिलीव दैट औरतें जो है सिमट के और ज़मीन पे चिपक के जितना रहेंगी, बिछी हुई रहेंगी, वो औरत की पोज़ीशन है। एनीवेज़, तो ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि अगर हमने किसी को कहा ना कि डोंट डू दिस, ये पैर तो ऐसे होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए, पैर की पोजीशन एंड एवरीथिंग, तो वो स्ट्रेट अवे हमको रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होता। आई टोटली अंडरस्टैंड, आदत की बात है, थोड़ा सा पोजीशन ऑकवर्ड लगेगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एजिलिटी नहीं है। बट जब एक बात आ जाती है दीन की कि दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड, दिस इज द बेस्ट, दिस इज वॉट यू शुड डू, इसमें अजर ज्यादा है, तो आपकी दिल की कैफियत क्या होनी चाहिए कि आई वॉन्ट टू ट्राई। एंड देर आर सम पीपल हु डू दैट, माशाल्लाह, वो इमीडिएटली चेंज भी कर देते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो नहीं करते हैं और कुछ होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो जो नहीं कर पाते हैं उसकी एक वन रीजन ये भी हो सकती है, शैतान विल नेवर मेक यू डू थिंग्स which is according to Islam, which is according to Sunnah, which is according to something which will fetch you अजर। तो हमें जो है ना, एज अ गुड मेंटर हमें क्या करना है, वी अल्हम्दुलिल्लाह, मे अल्लाह इंक्रीज अस इन अवर नॉलेज, मे अल्लाह गिव अस दैट पावर कि हम अपने हाथों से गलत को रोक सकें। और जब हम रोकें तो हम रोकें विद हिकमा एंड नॉलेज, रिमेंबर दैट, विद हिकमा एंड नॉलेज। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएगी और फिर ये जो क्लच ऑफ शैतान है ना वो भी टूटेगा। बट वी हैव टू बी फर्म, हिकमत एंड नॉलेज, एंड ऑलवेज सीक हेल्प ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। लेकिन ये काम हमें करना पड़ता है। रिसेंटली आई गॉट अ पेशेंट, मैं ये भी चीज़ आपके साथ एक शेयर करूं जो सुन के मुझे बड़ा हैरानी हुई, सुभान अल्लाह। दीज पेशेंट्स वर स्पिरिचुअली अफ्लिक्टेड, ओके। तो ये हुआ कि वन ऑफ द, यानी विद इन द फैमिली, आई एम टॉकिंग अबाउट विद इन द फैमिली, ओके। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं एंड टीनेजर्स हैं। तो वन ऑफ द पर्सन वाज इन विद इन द फैमिली वाज स्पिरिचुअली अफ्लिक्टेड, एंड जब वो उसके ऊपर रुकिया वगैरह हो रहा था तो वो ट्रांस में आया था। द यंगर ब्रदर हैड कट अ स्पेसिफिक हेयर कट, उसने ना मोहॉक की तरह जो नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, स्पाइक्स, स्पाइक्स वाले हेयर कट किए हुए थे। And as you all know, it is not allowed, by the way, to copy the kufar's style. So it was not allowed having uneven hair. Anyways, उसने वो किया हुआ था जिद से। तो when this person in the family, जब उसका रुकया हो रहा था, and when the jinn was speaking and talking, उसने specifically हंस के वो कहता है कि आई विस्पर्ड दिस इन हिज ईयर, वो छोटे वाले टीनेजर के कानों के अंदर मैंने विस्पर किया टू गो फॉर दिस हेयर कट। कैन यू बिलीव दैट? सुभान अल्लाह। अब जब व्हेन आई एम रीडिंग दिस आई एम कनेक्टिंग द टू। when I heard that, at that time also I believed, and I was like getting so scared कि how shaitan, how jinn, how the nafs al-amara, how the qareen influences our thoughts and how it influences our actions। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जिक्र, अस्कार, वुदू की हालत में अल्लाह के साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुसलसल हमारे पीछे लगी हैं कि हमको हमको दीन इस्लाम, हमें सिरातुल मुस्तकीम से हटा दें। लेकिन द ओनली थिंग दैट कीप्स अस कनेक्टेड इज अल्लाह's प्रोटेक्शन, कुरान, इस टाइप की जमातें हमारी, इस टाइप का कनेक्शन, इस टाइप के हमारे फ्रेंड्स। सो ट्राई टू बिकम समबडी who can pull people from the grips and the clutches of shaitan। और जब हम ये कर पाएंगे ना, it is very rewarding, it is a beautiful thing। no wonder doing dawah, no wonder teaching Islamic things is kind of the most rewarding and the most appreciative, commendable actions। एंड दावा सुबहानल्लाह इज ऑब्लिगेटरी, बाय द वे। आप सिर्फ अपना दीन और अपनी इबादत करके मैं खुश, मैं अपनी इबादत कर ली अकेले, अकेले के कोने के कमरे में, खलास, आई एम डन। नो, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने जो भी, जिस किसी भी मुसलमान उम्मत, नॉन मुस्लिम, जहां पर नॉलेज और हिकमत से, बसीरत से आपने दावा करना है, यू हैव टू सेव पीपल फ्रॉम द क्लचेस ऑफ शैतान। तो ये अपना एक मिशन आप रखेंगे और इसके पीछे आप मेहनत करेंगे, इसके पीछे आप अपनी मुशक्कत करेंगे। दिस इज आवर जिहाद। वी डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज टू गो फॉर जिहाद और क़िताल और एनीथिंग। दिस इज आवर जिहाद, सो गो फॉर इट। तो आप अब देखिए कितनी स्कैरी चीजें हैं कि हाउ डज दिस थिंग्स इन्फ्लुएंसेस आवर माइंड, इट इन्फ्लुएंसेस आवर एक्शंस,
It influences our course of whatever we are engaged in. तो जब कभी भी किसी सिनिंग के लिए या गैर इस्लामी चीज के लिए आपका दिल उकसाए और आपका मन कर रहा है, आपके अंदर बहुत फीलिंग्स उभर उभर के आ रही है, इमीडिएटली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, इमीडिएटली आयतुल कुर्सी पढ़ें, इमीडिएटली सूरह मौदतन पढ़ें, जल्दी जल्दी अस्कार रुकिया अस्तगफार करें, कुछ नहीं सूझ रहा तो, क्योंकि दिस इज द विस्परिंग ऑफ शैतान एंड वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस। और ये कंसेप्ट समझने के लिए भी ना एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कि हम ये नहीं समझेंगे तब तक कि हम वो क्लचेस को तोड़ने में कामयाब नहीं होंगे। यहाँ हम पहले अपने आप को रिहा करें और उसके बाद फिर हम दूसरों को रिहा करें। पहले अपना ऑक्सीजन मास्क एंड देन यू सेव अदर्स। सो कोशिश करते जाएं इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह की मदद आती है और आपका काम या आपके हाथ या आपके वर्ड्स में इंशाल्लाह इतनी पावर आ जाएगी कि बिइज़्निल्लाह many many can be saved bi'idhnillah. So go for it. Just don't think small, think big, क्योंकि Allah subhanahu wa ta'ala will definitely help you, because once we go with the ikhlas, once we go with the knowledge, once we go with that power, then bi'idhnillah shaitan has no chance. I hope yani you guys can understand this concept nicely. और मैं इंशाल्लाह यहीं पर अभी स्टॉप करती हूँ, because if there is any question or anything we can discuss. कोई आपके सवाल या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज ओपन इट अप। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कुलसुम बोलिए। बाजी हम पूछना था, वो आप बोले कि अस्तगफार पढ़ें अगर हमको शैतान की उससे दूर रहना है, वसवसों से। सो ला हौल वला कुव्वता भी पढ़ा जा सकता है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये सारे जो कलिमात है ना, जिसे हम कहते हैं ना कि अपने जिक्र अस्कार से जबान को तर रखें। मेरे पर्सनल फेवरेट्स जो हैं वो अस्तगफार एंड दरूद, ऑल दिस इज लाइक माय पर्सनल थिंग, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि लिटरली बैटरी चार्ज हो रही है एंड पावर आ रहा है। तो यू कैन से ऑल दिस कलिमात जो है ना, जिसमें मैक्सिमम हमको बेनिफिट्स मिलते हैं, जहां हम ग्लोरीफाई करते हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल को, दिस रियली वर्क्स, सो गो फॉर इट। ला हौला वला कुव्वता इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है ना, जैसा भी हम चलते चलते कुछ पढ़। इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। जो हमें हदीसों से मिलती है वो ये है कि जैसे सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 टाइम्स, ला सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर 100 टाइम्स। लेकिन ट्रस्ट मी, काउंटिंग्स के पीछे ना जाए, जस्ट गो फॉर इट। रैंडमली ऐसा पढ़ते जाएं, बहुत आपको सुकून मिलेगा। नंबर्स के पीछे नहीं, वर्ड्स पे मुतवज्जे करें और उस पे फोकस करके बोलें। यू विल फील इट विद इन योरसेल्फ। नंबर्स क्या करना है सुभान अल्लाह। नहीं बस ऐसे हम असल में, बिकॉज वी डोंट काउंट, वो तस्बीह या कुछ नहीं हाथ में और हम ऐसे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको पता है इसीलिए हाथों पे काउंट करना बेटर माना जाता है। बट फॉर मी समटाइम्स व्हाट आई डू इज आई कीप अ डिजिटल काउंटर, काउंट रखने के लिए नहीं, बट जस्ट टू कीप माई सेल्फ एंगेज। यानी मेरी हाथ में वो रहता है तो आई फील लाइक ओके आई वांट टू डू इट, आई वांट टू डू इट। बट उसको अपनी प्रैक्टिस नहीं बनाना है। आप नंबर्स के पीछे ना भागो, आराम से पढ़ते जाओ। यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड एंड कंटेंट। लेकिन ये वसवसों को जो है ना, यानी इग्नोर नहीं करना। ये चीजें आपको इवेंचुअली हावी हो जाती है। तो अपने आप को ये जिक्र अस्कार में व्हेन यू फिल अप द गैप्स विद कुरान एंड विद अल्लाह का जिक्र ना, देन ये चीजें इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह हवा हो जाती है और बहुत कमजोर हो जाती है। बट रियली बहुत डेंजरस है ये, क्योंकि अगर इसको, इस वसवस की साउंड या वॉइस को आपने इग्नोर कर दिए ना और आप उसके पीछे पीछे चल गए, तो नौज़ुबिल्लाह दलदल है, वो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। तो बस इसमें, और खास तौर से हमारे टीनेजर्स यानी हमारे बच्चे जो है ना, इनको हमें ये कंसेप्ट समझा के रखना है। इनके लिए बहुत दुआ किया करें, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत आजमाइश वाला दौर है। ये बहुत बहुत डिफिकल्ट, सुभान अल्लाह। तो ये इसके लिए हम लोगों को हमेशा दुआ करते चलना है। और जितना ज्यादा माँ बाप मुत्तकी, मुआहिद, परहेजगार होंगे और ये दीन और इसके कामों में लगे रहेंगे, तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह ताला उनकी प्रेजेंट औलाद में 7 जनरेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, 7 जनरेशन को। I mean, I'm sure you guys know about the famous ayah which I always quote, सूरह कहफ की, वकाना अबुहुमा सालिहन। तो अल्लाह ताला will protect हमें, हम नहीं कर सकते, हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन हमारा काम क्या है, हम सिर्फ अल्लाह की हम्दो सना करें, अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह से इस्तगफार करें, नेकी करें, नेकी को बढ़ाते जाएं, और तो बस फिर खैर और आफियत फॉर योर जनरेशन is assured inshallah ta'ala.
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लास्ट जल्दी नमाज के बीच में भी हम पढ़ सकते हैं अगर ऐसा पढ़ते पढ़ते हमारे जहन वो हो जाता है डिस्ट्रैक्ट। ऑफ कोर्स, आपको पता है ना कि नमाज की सलाह की हालत में देयर इज अ पर्टिकुलर जिन, खिंजिर नाम का एक जिन है जो आपको गफलत में डालता है। ही विल मेक यू फॉरगेट द ऑब्लिगेटरी पिलर्स। तो उसको आपको पता है हुक्म क्या है? उस वक्त आपने लेफ्ट शोल्डर पे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम करके स्पिट करना है। ओके। स्पिट एज इन अच्छा, स्पिटल, हाँ, ये स्पिटल पता है। स्पिटल। जी तो ये सब चीजें जी आप जी देखें हमारे ऊपर कंटिन्यूसली हावी है। इसीलिए हिकमत है ना, सुबह के अस्कार, जी शाम के अस्कार, सलात के बाद के अस्कार, सोने से पहले गबल नोम के अस्कार, ये अस्कार हर जगह एंटर होने से पहले दुआ, बाहर होने से दुआ। आप देखिए इसका मकसद क्या है, बिकॉज दीज थिंग्स आर आउट देयर टू अटैक यू एंड वी वांट टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम देम, और वो बहुत हार्मफुल है। इसीलिए हमें अल्लाह की प्रोटेक्शन और अल्लाह के शील्ड के नीचे, अल्लाह के शेड के नीचे रहना है। और जब तक हम वो कवरिंग के अंदर रहेंगे बिइज़्निल्लाह हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। जहां हम उसके बाहर जाते हैं वी आर प्रोन टू अटैक्स। इंशाल्लाह जी। राइट, जज़ाकल्लाह बाजी। नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम। एनी क्वेश्चंस, बिकॉज अजान हो रही है। जी बोलिए, जूम यूजर, यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं है तो आई विल क्लोज द सेशन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर।